हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको कवर अप करेंगे, रिवाइज करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम की मार्किंग रिलेटेड चीजें भी पता लगेंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप कहीं पे भी मत करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे के सारे होने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस एसएसएल में काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। सब्जेक्ट आता है वैल्यू एडिशन कोर्स के अंतर्गत, और पहले और तीसरे सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम है, क्वेश्चन पेपर सेम है और साथ के साथ सिलेबस भी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए 30 नंबर का और पार्ट बी होगा आपका 40 नंबर का। ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में डिटेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर से इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स एंड 9 क्वेश्चन इन टोटल। ठीक है, 2 पार्ट है, 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं छोड़ना। फिर पार्ट ए एंड पार्ट बी आर कंपलसरी, आपको दोनों के दोनों पार्ट्स जो है अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हो जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। अब हम चलें अगर क्वेश्चन पेपर की साइड, तो ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं छोड़ना है। आप लोग इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ते हैं तो आपके बेफालतू के नंबर जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 3 टॉपिक दिए गए हैं। किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी या फिर जो शॉर्ट नोट अगर हम कहें तो वो आपको लिखना है। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सरकार प्रायोजित बीमा योजना और जोखिम वापसी ट्रेड ऑफ। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं। 3 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें यहाँ पे ये है कि टॉपिक्स भी डायरेक्ट रिवाइज में मतलब दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में बेसिक डिटेल, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है, बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योरेंस जो स्कीम्स लाई गई थी वो क्या क्या थी, और रिस्क टर्म ट्रेड ऑफ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर, आपके पास ये सब्जेक्ट है, आप लोग इसका एग्जाम देने जा रहे हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पे आपको एक डेटा दे दिया गया है। ठीक है, ये डेटा फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड है, मतलब खर्चे से रिलेटेड है। अब आपको इसको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपको निर्धारित करना है टैक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम अंडर द न्यू टैक्स रिजीम फॉर द असाइनमेंट ईयर 24-25। अब आपको यहाँ पे जो ऊपर चीजें बताई गई हैं उसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको टैक्स को निकालना है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। कौन से ईयर के लिए? 2024-25 असाइनमेंट ईयर के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो न्यूमेरिकल रिलेटेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उसमें डेटा दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई पर्टिकुलर चीज जो है उसको कैलकुलेट करके निकालो। तो इसके लिए आपको बेसिक जो चीजें हैं वो टैक्स रिजीम से रिलेटेड वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है, कितना टैक्स लगाया जाता है, ये सारी चीजें तो आप लोग इजिली उसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यहाँ पे पूछा गया सक्रिय उपायों के बिना वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सक्रिय उपाय मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स कैन बी वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस विदाउट प्रोएक्टिव मेजर्स। ठीक है, प्रोएक्टिव मेजर्स के बिना अगर आप लोग फाइनेंशियल अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियां जो है अलग अलग प्रकार की, वो रणनीतियों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कि सेम आपका एक डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो डेटा है वो दे दिया गया है वो। ठीक है, अब आपको दी गई जानकारी से सुरक्षा के रिटर्न और जोखिम की गणना कीजिए। यहाँ पे जो जानकारी दी गई है आपको इससे सुरक्षा का रिटर्न, सुरक्षा के रिटर्न कितने हैं वो आपको बतानी है, और जोखिम कितना है ये आपको, दोनों चीजें जो कैलकुलेट होती है, गणना होती है, वो आपको करके बतानी है। अब यहाँ पे हो जाता है आपका पार्ट ए कंप्लीट। ठीक है, पार्ट ए में लमसम आपके 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको डन करें। उसके बाद
पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे ना 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ओनली। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो 10-10 नंबर के हैं। और पार्ट बी की अगर हम बात करें तो वहां पे आपके हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, और साथ के साथ आपका पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बचे हुए 3 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम 4 क्वेश्चन पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी वाला सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया है। ठीक है, ये सिचुएशन या रिलेटेड डेटा दे दिया गया है। अब इसको इसको आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ द रेट इंटरेस्ट इज 10%, विल देयर बी एनी चेंज इन इन्वेस्ट 2000, 5000, 10,000 इन ईयर 1, 2 एंड 3? इफ यस, वाई? ठीक है, अगर जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो 10% है, तो क्या इसमें जो इन्वेस्ट है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, जैसे 2, 5 और 10, और 1, 2 साल, 1, 2 और 3 साल के गैप के लिए? ठीक है, इफ यस और वाई। तो आपको लगता है कि अगर हाँ हो सकते हैं, तो आपको क्यों बताना है, क्यों हो सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि आपका थ्योरेटिकल रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है म्यूचुअल फंड योजना के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। म्यूचुअल फंड, ठीक है, की जो अलग अलग योजनाएं हैं उसके प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या लाभ है? ठीक है, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसके एडवांटेज निकल कर क्या आते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसके रिलेटेड जो आंसर है वो बना के लिख पाएंगे। और आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल काम की चीजें ही बतानी है पॉइंट बाय पॉइंट। तो आप लोगों का जो आंसर है वो सही प्रकार से लिखा जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका फिर से एक थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट है, उचित कर नियोजन के बिना वित्तीय नियोजन आधारहीन है। ठीक है, उचित कर नियोजन, अगर आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसलेस विदाउट प्रॉपर टैक्स प्लानिंग। ठीक है, अगर आप लोग टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग फाइनेंशियली प्लानिंग कर लेंगे कि भाई हमारा इन फ्यूचर में हमारा फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, तो वो एकदम बेसलेस है, मतलब वो एकदम बेकार है आपके लिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, वो भी एग्जाम्पल देते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलता है, जो कि फिर से एक थियोरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, भारत में खुदरा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाओं के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, भारत में जो खुदरा बैंकों हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद हैं या जो सेवाएं हैं, ठीक है, प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है, उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, या फिर हम कहें रिटेल जो बैंक्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, होल्डिंग, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है आपको दिए गए 2 टॉपिक में से। ठीक है, 2 टॉपिक पर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न और टाइप ऑफ फंड ट्रांसफर, ये 2 टॉपिक है, दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना है, तो आपको दोनों टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। 5-5 नंबर का आपके दोनों टॉपिक होंगे, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपका यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट ए और पार्ट बी हमने कवर अप करा दिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी यहाँ तक। अगर आप लोग यहाँ तक आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो स्टडी है उसको कर पाए और चीजों को समझ पाए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।